नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। साथियों, गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां साथियों, अब तक जो अटकलें लगाई जा रही थी, लगभग अब उन अटकलों का पर्दाफाश हो चुका है। तो साथियों, पूरी खबर क्या है मैं विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है, हमेशा की तरह मैं करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, जैसा कि आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्विटर हैंडल से या जो एक्स प्रोफाइल है उससे निकलकर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही इस ट्वीट के माध्यम से ये क्लियर कर दिया है कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं आगे इस खबर को बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या ट्वीट किया है पहले आप उसको जान लो, उसके बाद इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से, या जो उसका नाम अब एक्स हो गया है, उस पर लिखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट किए हैं या पोस्ट किए हैं एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा को गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः दलित विरोधी जातवादी एजेंडे पर आ गई है। तो इससे पहले ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो आज का ट्वीट है उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधियों के साथ साथ अति पिछड़े विरोधी भी हैं और हालांकि मैंने यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के साथ गठबंधन करके उसके दलित विरोधी मानसिकता को बदलने की कोशिश की, लेकिन चुनाव के पुनः बाद ये अपने मुख्य एजेंडे पर आ गए। वहीं दूसरे इसमें पोस्ट में लिखा है कि और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है। जी हाँ साथियों, बसपा सुप्रीमो ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन करते हैं तो उनकी पहली शर्त ये होती है कि बसपा से दूरी बनाए, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वह इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेक दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, तो बसपा सुप्रीमो ने इशारे में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि जो अखिलेश यादव हैं जिससे भी गठबंधन करते हैं तो उनकी पहली शर्त ये रहती है कि बसपा से दूरी बनाए रखें। तो क्या इसका मतलब, इस ट्वीट का मतलब ये है कि बसपा सुप्रीमो और कांग्रेस के बीच कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है और गठबंधन की बात चल रही है? अगर इस पर अगर गौर किया जाए तो लगभग तय है और तमाम मीडिया में भी ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि बसपा सुप्रीमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही है। बहरहाल हम आगे और बात करते हैं कि तीसरे ट्वीट में या क्या लिखा है। तीसरे ट्वीट में लिखा है कि जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है। तो मायावती जी ने अखिलेश यादव पर उनके जो बसपा कार्यालय है उसके पास में ऊंचा पुल बनाने का भी आरोप लगाया है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुखों को हानि पहुंचा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो ने ये भी शंका जताई है कि जो अराजक तत्व है वो बसपा सुप्रीमो के राष्ट्रीय प्रमुख यानी खुद मायावती को हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा और इसीलिए जो महापुरुषों की जो मूर्तियां थी उन्होंने प्रदेश कार्यालय से, बसपा कार्यालय से अपने निजी निवास पर पहुंचाए। चौथे ट्वीट में लिखा है कि साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो बसपा सुप्रीमो ने इस बात का भी बड़ा खुलासा किया है कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती आखिर अधिकतर मीटिंग अपनी पार्टी कार्यालय में न करते हुए
अपने निजी निवास पर क्यों करती हैं, तो उन्होंने अराजक तत्वों से डर होने की बात कही है और कोई भी बड़ा हादसा न हो, इसलिए वो सभी अपने जो सामाजिक जो राजनीतिक मीटिंग होती हैं उन्हें अपने निवास पर करती हैं। जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षाकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है, तो उनको भी अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था सुरक्षाकर्मियों को करनी पड़ती है। 5वें ट्वीट में लिखा है, ऐसे हालत में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्य सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था कराने की भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपट सकती है, पार्टी की भी यही मांग है। तो साथियों, इस प्रकार से आज बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट के माध्यम से खुलकर इंडिया गठबंधन पर अपना विचार बताया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जिससे भी गठबंधन करते हैं तो उससे गठबंधन से पहली शर्त यही रखते हैं कि बसपा से दूरी बनाए रखें। तो क्या इस ट्वीट के मायने ये समझे जाएं कि बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन रही है और उसके बीच में सपा मुखिया अखिलेश यादव व्यवधान डाल रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो या बसपा बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। तो ये तमाम इन ट्वीट को देखते हुए जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। तो इस प्रकार जो बसपा मुखिया और आकाश आनंद हमलावर लगातार समाजवादी पार्टी पर हैं, तो क्या अब वो दिन दूर नहीं कि इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच में बात बनेगी। इससे तमाम बातें स्पष्ट होती है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बसपा सुप्रीमो और इंडिया गठबंधन के बीच में कांग्रेस के बीच में या अन्य इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के बीच कुछ न कुछ तो पक रहा है। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में शामिल बसपा को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप भी अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि न्यूज़ 22 अब अपने परिवार को बढ़ा रहा है। न्यूज़ 22 लगातार अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी न्यूज़ 22 के साथ काम करना चाहते हैं, एडिटर, एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में फॉर्म की लिंक दी गई है, उस फॉर्म को लिंक में भरिए। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई मीडिया के क्षेत्र में जानकारी नहीं है, तो पूरी ट्रेनिंग न्यूज़ 22 अपने माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क देगा, आपको तैयार करेगा ताकि आप अपने समाज, परिवार और अपने गरीब लोगों की सहायता कर सकें। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मीडिया के क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान कमाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार।